यह कहानी सुंदर औरत और साधु अनोखी प्रेम कहानी है। साधु ने किस तरह लड़की को जाल में फंसाकर लड़की को गर्भवती किया। यह कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। किसी समय की बात है, काशी के एक आश्रम में एक सिद्ध साधु तपस्या किया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और लोग उनके पास अपने जीवन के कष्टों का समाधान पाने के लिए आते थे। वे निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते और लोगों को सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाते। नगर की सुंदर स्त्री। उसी नगर में रूपवती नाम की एक स्त्री रहती थी। वह केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि हृदय से भी कोमल और पवित्र थी। किंतु संसार के मोह और भोग विलास में फंसी होने के कारण उसका मन अशांत रहता। उसने अनेक सुख संपत्तियां अर्जित की थी, फिर भी आत्मिक शांति से वंचित थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि आश्रम के सिद्ध साधु के पास जाने से आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है। साधु के दर्शन। रूपवती साधु महाराज के पास पहुंची और अपनी पीड़ा व्यक्त की। महाराज, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, पर फिर भी एक अजीब सी अधूरी प्यास मुझे भीतर से जलाती रहती है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह प्यास केवल आत्मज्ञान से बुझ सकती है। संसार के सुख क्षणिक हैं, परंतु आत्मा का सुख अनंत है। यदि तू सच में शांति चाहती है तो भक्ति और ध्यान का मार्ग अपना। रूपवती ने उसी दिन से साधु के मार्गदर्शन में साधना प्रारंभ की। धीरे धीरे उसकी आत्मा निर्मल होती गई और उसके भीतर एक नया प्रकाश जगने लगा। गर्भवती होने का रहस्य। समय बीता और एक दिन नगरवासियों ने देखा कि रूपवती गर्भवती हो गई थी। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ ने उसे अपमानित करना चाहा, तो कुछ ने आश्चर्य से पूछा कि पिता कौन है। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने रूपवती को बुलाया और पूछा, रूपवती, सत्य बताओ, यह किसकी संतान है? रूपवती ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, यह कोई साधारण गर्भ नहीं है, बल्कि यह दिव्य ज्ञान और साधना का फल है। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से आत्मा के उच्च स्तर को छू लेता है तो उसमें एक नवीन सृजन शक्ति प्रकट होती है। यह कोई शारीरिक संतान नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई जन्मभूमि है। रूपवती की इस गूढ़ बात को बहुत कम लोग समझ पाए। साधु ने स्वयं सभा में आकर कहा, रूपवती अब आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। उसका गर्भ कोई सांसारिक संतान नहीं, बल्कि उसका आत्मिक पुनर्जन्म है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित ब्रह्म तत्व को पहचान लेता है तो वह नए जीवन को जन्म देता है, जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। यह सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ने इसे समझा, कुछ ने नहीं, परंतु रूपवती की आंखों में अब एक दिव्य तेज था। वह अब संसार की मोह माया से परे एक महान योगिनी बन चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची साधना और भक्ति केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आत्मा का आंतरिक जागरण है। जब कोई साधक सच्चे भाव से साधना करता है तो वह संसार में नया जन्म लेता है। एक ऐसा जन्म जो केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होता है। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक गर्भ का वर्णन करती है, जहां रूपवती ने सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मा के उच्चतम सत्य को जन्म दिया। आत्मिक जन्म के बाद रूपवती की अगली यात्रा। रूपवती अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि वह एक आत्मज्ञानी योगिनी बन चुकी थी। नगर में उसकी कहानी फैल गई और लोग उसे एक रहस्य की तरह देखने लगे। कुछ श्रद्धा से, कुछ संदेह से और कुछ भय से। लेकिन रूपवती को अब इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश प्रकट हुआ था। एक दिन सिद्ध साधु ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, जब कोई सच्चा साधक आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह इसे संसार में बांटे। अब तुझे इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना होगा। रूपवती ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं तो बस आपकी शरण में आई थी। आपने मुझे नया जन्म दिया। अब मेरे लिए जो भी मार्ग उचित हो मैं वही करूंगी। साधु ने रूपवती को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तेरा असली कार्य प्रारंभ हुआ है। तू एक नगर से दूसरे नगर जाएगी, लोगों को सच्चे प्रेम, साधना और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएगी।
तू उन महिलाओं की राह दिखाएगी जो संसार के भ्रम में भटक रही हैं। उन्हें सिखाएगी कि असली सुंदरता आत्मा में है, न कि केवल शरीर में। रूपवती ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। उसने धुनी रमाई, ध्यान किया और अपनी साधना को और प्रबल बनाया। जैसे जैसे वह नगर नगर जाती, उसकी ख्याति बढ़ती गई। लोग उसे योगिनी रूपा के नाम से पुकारने लगे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी चुनौती देने आता है। कई लोग थे जिन्हें एक स्त्री का इस तरह से ज्ञान बांटना पसंद नहीं था। उन्होंने तरह तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वह तो कोई मायावी स्त्री है, कहीं वह किसी गुप्त शक्ति से लोगों को मोहित तो नहीं कर रही? अगर यह सच में योगिनी है तो इसे कोई अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। रूपवती शांत थी। उसने न किसी से वाद विवाद किया, न किसी को दोष दिया। परंतु जब राजा ने स्वयं बुलाकर उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वयं को सत्य मानते हैं वे कभी परीक्षा की मांग नहीं करते। लेकिन यदि अग्नि में प्रवेश करने से आपके संदेह मिटते हैं तो मैं सहर्ष तैयार हूं। नगर के बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। हजारों लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए। रूपवती ध्यान मग्न होकर खड़ी हुई और जैसे ही उसने अग्नि में पहला कदम रखा, कुछ अद्भुत हुआ। अग्नि शांत हो गई। वह जलती रही, परंतु उसकी गर्मी समाप्त हो गई। रूपवती ने पूरी तरह उसमें प्रवेश कर लिया, लेकिन उसका शरीर वैसा ही निर्मल और शांत बना रहा जैसे वह किसी कमल पुष्प पर खड़ी हो। यह देखकर नगरवासियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वे दौड़कर उसके चरणों में गिर गए और कहा, हमें क्षमा करें योगिनी, हमने आपको संसार की दृष्टि से देखा, लेकिन आप तो दिव्य हैं। रूपवती ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं केवल माध्यम हूं। जो कुछ भी हुआ वह ईश्वर की कृपा थी। जब मनुष्य अपने भीतर सत्य को स्वीकार कर लेता है तो अग्नि भी उसे जला नहीं सकती, संसार भी उसे डरा नहीं सकता। इसके कुछ समय बाद एक दिन वह हिमालय की ओर निकल पड़ी। कुछ लोगों का कहना था कि वह अंतर ध्यान हो गई, कुछ का मानना था कि वह कैलाश की ओर चली गई। लेकिन एक बात सत्य थी, रूपवती अब एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का स्वरूप बन चुकी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पाने के बाद व्यक्ति को संसार से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जिसने सत्य को पा लिया, उसके लिए अग्नि, निंदा और विरोध भी आशीर्वाद बन जाते हैं। रूपवती ने दिखाया कि असली शक्ति बाहरी सौंदर्य में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मज्योति में होती है। बल्कि आंतरिक था।